नमस्ते जी एवरीवन, राधे राधे, जय माता की। आई होप सारे बिल्कुल सही होंगे। माता रानी की कृपा, राधा रानी की कृपा आप सब पे होगी, मेरे पे भी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लास्ट डे आपको पता है हमने क्या किया था। लास्ट डे हमने किया था आपका टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने रिवाइज की थी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, आपके मेमोरी ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर बताई थी, आपकी ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर बताई थी। हर वो चीज़ इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो आप पिछली वीडियो को, लास्ट वाले दिन की वीडियोस देख सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। की रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने पढ़ लिया कि उसका काम क्या होता है, मेन काम क्या है उसका मेन काम जो है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मेल में और फीमेल में दोनों में अलग अलग सिस्टम होता है। और जो अगर मैं बात करूं आपकी, जो आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन गोनेड्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जो दो तरह की होती है बेटा जी, मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होती है। इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल बोथ डिफरेंट। मेल वाली को क्या बोलेंगे, क्या बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक है, एंड बनता क्या है, स्पर्म बनता कहाँ है, टेस्टिस में, पेयर ऑफ टेस्टिस में। अगर मैं फीमेल की बात कर लूं तो फीमेल में जो गैमीट बनता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। और oogenesis प्रोसेस में क्या बनता है, ओवम, और ओवम कहाँ बनता है, ओवरी के बीच में। इतना क्लियर हुआ, यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल। मेल को नाराज नहीं करना भाई, फिर वो बोल सकते हैं कि भाई हर जगह फेमाइन सिस्टम चलाते हो। नहीं भाई, हम सबसे पहले मेल वाला पढ़ेंगे, कैसे स्पर्म बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ये हो गया द टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, इन oogenesis इन फीमेल। अगर मैं oogenesis की बात करूं तो बेटा जी ये ओवरी होती है, मैंने इसके बारे में कल बहुत अच्छे से समझाया था। मेडुला रीजन एंड कॉर्टेक्स रीजन। जो कॉर्टेक्स रीजन में है उसमें आपके क्या होते हैं, इमेच्योर एग। ठीक है, जो प्रोफेज 1 की डिप्लोप्टिन स्टेज में होते हैं, मियोसिस 1 की अरेस्टेड होते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, ये 1 by 1 हर मंथ अल्टरनेट ओवरी से निकलना बाहर स्टार्ट हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स, जिसको प्राइमरी oocyte भी बोलते हैं, उसके सराउंडिंग में जब लेयर्स बन जाती हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, उसी के नाम पे उसका नाम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल रखा जाता है। टर्शरी फॉलिकल के बाद बनता है ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर ये फ्लूइड होता है जिसका नाम है एंट्रम। क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को, एंट्रम बोलेंगे इस फ्लूइड को। और जो ये एंट्रम है, कहाँ गया ये, भाग गया ये एंट्रम के बाद, क्यों भाग रहा है भाई। ठीक है, एंट्रम के बाद क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल जब हो जाता है तो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन secondary oocyte will release from the ovary and wait in ampulla for the fertilization. If fertilization will occur, then the fetus will be mature in the uterus. But if the fertilization will not occur, then क्या होता है, egg will release from your reproductive tract through uterus। यूट्रस की इंटरनल वॉल एंडोमेट्रियम को रिलीज करता हो, जो वेस्कुलराइज है, ग्लैंडुलर है, उसको रिलीज करता हुआ है ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, रप्चर होके जो बाहर वाली लेयर्स बच जाती हैं, उनसे क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बताया था बेटा जी मैंने कल, यहाँ पे अगर मैं हार्मोन का नाम लिखूं
तो इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बनता है यहाँ से? प्रोजेस्टेरोन, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहलाता है। ठीक है, दिस इज हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कल। बाकी अगर मेल की बात करें, मेल के फॉर्मेशन को, स्पर्म फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। अब थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं 3 चीजें बताऊंगी आपको। वो 3 जो टर्म्स हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, अकॉर्डिंग टू द योर सीयूटी, नीट, कोई भी एग्जाम आप दोगे, एग्रीकल्चर का दोगे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। थोड़ा सा टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट टर्म इज नोन एज spermatogenesis, means formation of sperm, formation of sperm। अब जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, कहां से? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया। जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट वी कॉल दैट? स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकंड वन इज, सेकंड टर्म है आपकी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? बोलते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, शुरू से जब इमेच्योर स्पर्म से क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। जहां भी जेनेसिस का वर्ड यूज हो तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन। सबसे पहले ऊपर वाला भी फॉर्मेशन है, नीचे वाला फॉर्मेशन है, बीच का स्टेप है ये, कि जैसे ही यहां से इमेच्योर स्पर्म है, जब इससे क्या बनते हैं, ये ऐसे इस तरह से दो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बनेगा, प्राइमरी के बाद फिर सेकेंडरी बनेगा। ठीक है, हर एक के 2-2 बन जाएंगे। जब ये बनेंगे तो इनको बोलेंगे स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। और इसी प्रोसेस को, इस प्रोसेस को पूरी को क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट वी कॉल इट? स्पर्मियोजेनेसिस। अब थोड़ा सा यहाँ करेंगे। तीसरी जो कॉन्सेप्ट थी, मैंने देखो लीड ही कर दिया। क्या करती हूँ मैं? कुछ भी कर देती हूँ, कुछ भी अफला तो कुछ भी हो जाता है, सीधा करने जाते उल्टा हो जाता है शुरू से ही। चलो देखते हैं। हाँ जी, इसमें आता है, पहले बताई मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, दूसरा बताया मैंने कॉन्सेप्ट, दूसरा बताया स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, तीसरा बताया है, अभी नहीं बताया था, अभी बता रही हूं। ठीक है, स्पर्मिएशन। अब ये तीनों प्रोसेस जो है अलग अलग है। ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, राइटिंग अच्छी नहीं है पर कोशिश करती हूँ अच्छा लिखूं। और ये क्या है? रिलीज ऑफ, ये रिलीज है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये तीनों प्रोसेस जो है अलग अलग है। जहां भी जेनेसिस की बात करें तो फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरी प्रोसेस होगी जिसमें इमेच्योर स्पर्म से मैच्योर स्पर्म बनता है। बीच वाला एक स्टेप है, उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, अप टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अप टू यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस है, उसको क्या बोलेंगे?
स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड इसी का नाम ये दे दिया इन्होंने। अब ये भी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। ये देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको लेके चले, ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हटके थोड़ा सा टॉपिक बताऊंगी, वहां से स्टार्ट होगा। तो दो पार्ट होते हैं सेल डिवीजन के। अगर हम सेल डिवीजन +1 में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, राइट, जिसमें दो प्रोसेसेस आती हैं। एक तो आती है माइटोसिस और एक आती है मियोसिस। जो ये माइटोसिस है, दिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, और दिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। अब जो इक्वेशनल रिडक्शनल डिवीजन का क्या फर्क है, यहीं से फर्क पता लग जाएगा आपको। एक सेल है, जब सेल डिवाइड करेगा, नए दो सेल बनाएगा माइटोसिस से, तो हमेशा दो ही बनेंगे। जो दो सेल बनेंगे, इसकी अगर पोलैरिटी है 2n, तो इन दोनों की पोलैरिटी भी क्या होगी, 2n ही होगी। इन केस ऑफ मियोसिस, अगर एक सेल है तो एक सेल से सबसे पहले मियोसिस 1 से बनेगा दो सेल, इसकी पोलैरिटी 2n है, तो इनकी क्या हो जाएगी, n, मियोसिस फर्स्ट में। सेकंड मियोसिस जो किसके बराबर होती है, माइटोसिस के बराबर, जो क्या करती है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके यहाँ है, वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके सारे सेल्स में होंगे, जो क्या बन जाएंगे, n n n। तो इसको बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। तो यही डिवीजन हम यहाँ करने वाले हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहला जो आपका इमेच्योर स्पर्म होता है, उसको क्या बोलेंगे, दिस इज इमेच्योर स्पर्म, दिस इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया अपने खूब सारे नंबर बढ़ा लेगा। ठीक है, खूब सारे सेल बनाने हैं, तो कौन सी प्रोसेस करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, माइटोसिस करेगा भाई। तो नंबर ऑफ पोलैरिटी अगर यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे भी क्या आएंगे, 2n, पोलैरिटी इज 2n। अब नेक्स्ट स्टेप, जो ये बन गया, अगर मैं एक कोई आगे कैरी करूंगी, ठीक है, ये बन गया, दिस इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, which is having polarity 2n। मतलब स्पर्मेटोगोनिया ने अपने खूब सारे सेल बना लिए। जब सेल बनेंगे तो उनसे ही जाके आगे स्पर्म बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट जो है, दैट अंडरगोज मियोसिस। जब मियोसिस होगी तो इसके कितने सेल बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कितने, दो बनेंगे। अब ये दो, जैसे ही ये दो बनेंगे, इन दो के अंदर क्या बनेगी, यहाँ पे 4 सेल बन जाएंगे बेटा जी। क्या बन जाएंगे, फर्स्ट मियोसिस में बनेंगे 2 सेल, और सेकंड मियोसिस, यहाँ बनेगी मियोसिस फर्स्ट है ये, और यहाँ पे क्या है, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड में क्या बनेंगे बेटा जी, 4 क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड। ये 4 स्पर्मेटिड जो हैं, वो चारों स्पर्मेटिड क्या आएंगे,
एन पोलाइटी के होंगे, ठीक है। यस और नो? प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये प्रोसेस होगी इसके बाद ये स्पर्मेटोसिस्ट विल चेंज इनटू, यहां हेड लग जाएगा और ये टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड एंड टेल। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। कल मैंने बताया भी था, जब क्या होता है आपका मैच्योर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। थोड़ा सा उल्टा तो नहीं बता दिया पहले मैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सारी होल प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्म बने, ये जो मैच्योर स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ बने, ये स्पर्म जो है कहां बने बेटा जी, ये बने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। क्या है ये, स्पर्मेटोगोनिया। ये सारे स्पर्मेटोगोनिया है। माइटोसिस होगी, मियोसिस, उसके बाद बीच में है सेरोटोली सेल। ये सेरोटोली सेल है, कौन से सेल है, सेरोटोली सेल, जो नरिशमेंट देते हैं। और ये कौन से हैं, दीज आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। उसके बाद क्या बनते हैं, ये चेंज होंगे, इसमें ये चेंज होंगे, दे विल चेंज इनटू स्पर्मेटिड बाय द, अच्छा स्पर्मेटिड बन गए। स्पर्मेटिड के बाद क्या बनते हैं, स्पर्म। क्या बनेंगे, स्पर्म। और इन्हीं को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ। तो ये प्रोसेस सारी आपकी, देखो यहां से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं पीपीटी से, वो भी जरूरी है। देखो प्राइमरी सबसे पहले आते हैं इमेच्योर स्पर्म, जिनकी कॉपी बनती है ट्वेन से, तो उनको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट में जब मियोसिस 1 होगी तो क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। उसके बाद क्या बनेंगे आपके स्पर्मेटोसिस्ट के बाद क्या बनेंगे, आपके स्पर्मेटिड बनेंगे, जो स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू मैच्योर स्पर्म की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तीनों टर्म को अलग अलग रखना। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, धीरे धीरे जाके स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनते हैं और अंदर जाके लास्ट में स्पर्म खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सॉरी, जब इकट्ठे होते हैं तो वो रिलीज होते हैं, जब रिलीज होते हैं उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की है, पढ़ गई है अच्छे से। दीज आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बना मियोसिस से, मियोसिस 1 से। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट से क्या बना, मियोसिस 2 से बना। उसके बाद क्या बना, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पर्म। और ये सारी प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर और नॉट, ये लिखा हुआ है देखो बहुत अच्छे से। प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 10, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटिड एंड 4 स्पर्म। याद रखना एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बनते हैं? 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर। उसके बाद लिखा है स्पर्मिएशन, रिमूवल ऑफ द स्पर्म्स। द स्पर्म लिखा है ना, आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड आर एम्बेडेड इन द सेरेटरी सेल, नरिशमेंट होती है उसकी, एंड देन दे आर रिलीज इन द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज होने कोई प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ हार्मोन्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हार्मोन वाला स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीडबैक में मैकेनिज्म बोलते हैं कि हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो मेन जो हमारा जो ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस इज द प्रिंसिपल। स्कूल का प्रिंसिपल नहीं बोलो आप, इसको चेयरमैन बोल दो, स्कूल का चेयरमैन जो कंट्रोल करता है सबको। चेयरमैन ने बोला कि ये काम होना चाहिए, ठीक है, मैसेज भेज दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी इज प्रिंसिपल सर, ठीक है, कि ये काम होना चाहिए। तो चेयरमैन सर ने एक ऑर्डर रिलीज किया जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। हाइपोथैलेमस ने एक ऑर्डर रिलीज किया, एक हार्मोन रिलीज किया जिनको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है, GNHR। रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर दिया और मैसेज दे दिया पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करो, मैंने स्पर्म को मैच्योर करना है, स्पर्म बनाने हैं, जिसमें 2 गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करते हैं। पहली गोनेडोट्रोपिन्स को बोलेंगे लिटनाइजिंग हार्मोन्स और दूसरे को बोलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल का मतलब ही मैच्योरेशन से याद रखना कि फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होती है इसकी वजह से। लिटनाइजिंग हार्मोन से लीडिंग सेल याद रखना। लिटनाइजिंग हार्मोन एक्ट ऑन लीडिंग सेल। मैंने बताया था जो टेस्टिस है उसके 2 तरह के सेल होते हैं, ये बताया था मैंने आपको बहुत पहले। जो टेस्टिस हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके 2 तरह के सेल होते हैं, एक तो लीडिंग सेल होते हैं और एक कौन से होते हैं? सेरोटोनिन सेल। सेरोटोनिन सेल, ठीक है। जो लीडिंग सेल है वो क्या काम करते हैं? लीडिंग सेल का काम होता है हार्मोन बनाना, हार्मोन रिलीज करना, ठीक है। और जो सेरोटोनिन सेल है इसको क्या देते हैं? नरिशमेंट देते हैं। तो लीडिंग सेल का काम है हार्मोन बनाना। तो यहाँ लिखा भी हुआ है इन्होंने, जो लिटनाइजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा वो लीडिंग सेल पे काम करेगा और वो लीडिंग सेल से क्या स्प्रेड कराएगा? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराएगा, जो मैच्योरिटी लेवल में हेल्प, मैच्योरिटी लाने में हेल्प करते हैं। स्टिमुलेट द, दूसरा काम क्या करते हैं? एंड्रोजन क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म बनाने की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्म बनाने की प्रोसेस को हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आता है आपका ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कहाँ एक्ट करता है? दूसरे टाइप पे, एक करता है LH करता है लीडिंग सेल पे, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है सेरोटोनिन सेल में। जो सेरोटोनिन सेल हैं वो नरिशमेंट में भी हेल्प करते हैं, लिखा हुआ है स्टिमुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ फैक्टर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। कुछ सिक्रीशन के फैक्टर और नरिशमेंट ऑफ फूड देता है आपके स्पर्म्स को। तो ये काम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, मैच्योर स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्प करता है ये, स्टिमुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ फैक्टर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। और ये स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करेगा नहीं, कुछ फैक्टर रिलीज करेगा जिसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस होगी। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब पूरी प्रोसेस। और ये कहाँ हेल्प करता है? इमेच्योर स्पर्म से, नहीं, स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म बनाने में, उसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ तक की जो प्रोसेस है वो कौन हेल्प करता है? आपका FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट इसका आता है टॉपिक, इतना बहुत है, ठीक है, बाकी का कल करेंगे। स्पर्म रहता है तो थोड़ा सा इसका पार्ट कल कर लेंगे, बाकी आप
मेरी जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अगर आपको पसंद आता है तो। जय श्री राधे, माता रानी आपको सबको खुश रखें। थैंक यू जी।